सदन में चर्चा होनी थी विकास की, लेकिन हुआ ऐसा हंगामा कि लोकतंत्र की आवाज शोर में दब गई। फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में जो हुआ उसने एक बार फिर राजनीति बनाम जिम्मेदारी की तस्वीर सामने रख दी। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक गुरुवार को उस समय हंगामेदार हो गई जब महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े निंदा प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। सपा और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते नारेबाजी, धक्का मुक्की और अफरा तफरी में बदल गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बाकी प्रस्ताव पास कर अचानक राष्ट्रगान के साथ बैठक समाप्त कर दी गई। ये बैठक विकास से ज्यादा राजनीतिक टकराव के लिए चर्चा में रही। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किया गया, सपा और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। सपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि ये प्रस्ताव पहले ही वर्ष 2023 में पास हो चुका है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया। सदन में नारेबाजी शुरू हो गई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। कुछ पार्षदों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन माहौल शांत होने के बजाय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। नगर निगम फिरोजाबाद में विशेष सत्र बुलाकर के जो विपक्षी दल सपा और कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 2023 में लाया गया था, नारी शक्ति के सम्मान में, उसको 2026 में 131 विधेयक पास होना था और उन्होंने नारी शक्ति का अपमान करते हुए उस विधेयक पर उसको पास नहीं होने दिया। इस वजह से देश की आधी आबादी महिला आक्रोशित है, गुस्से में है, विपक्ष से नाराज है। वो ये अपमान अब नहीं सहेगी। इसीलिए आज नगर निगम में निंदा प्रस्ताव विपक्षी दल पार्टियों के लिए रखा गया है और भारी बहुमत से हमारे साथ जो नारी शक्ति आप लोग देख पा रहे हैं खड़ी हुई है। और ये सिर्फ नगर निगम फिरोजाबाद की महिलाएं नहीं, बल्कि पूरे देश भर की जो आधी आबादी महिला है वो पूरे देश भर में रैली के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से और सभी नगर निकाय हो चाहे विधानसभा हो, हर स्तर पर जो प्रस्ताव है उसको निंदनीय प्रस्ताव पास कर करके विपक्षी दल को साफ कह देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो नारी शक्ति का अपमान किया है, जो उनका समान अधिकार है उससे उनको वंचित रखने का कार्य किया है, वो अपमान वो अब नहीं सहेंगी। और नारी शक्ति के सम्मान में भाजपा है मैदान में। नारी शक्ति ने ठान लिया है कि उनको जो अधिकार है वो मिलने चाहिए, उसके लिए वो हर संभव जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ेंगे। के माध्यम से मैं पूरे शहर को, पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि आज नगर निगम फिरोजाबाद में जो प्रस्ताव था नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, जो कि पूर्व में 2023 में पास हो चुका है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इसको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, महिलाओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि इस आरक्षण को जो 2023 में लागू हो चुका है, जो कानून बन चुका है, उसको लागू किया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जो 543 सीट है उन्हीं पे आरक्षण दिया जाए। ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लालच में इस आरक्षण को लागू नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इन्होंने ये आरक्षण अभी वर्तमान स्थिति में लागू कर दिया तो इनके जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी अपनी सीटें चली जाएंगी। इसी दौरान जब प्रस्ताव से जुड़े पोस्टर बांटे जा रहे थे तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए और सदन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई मिनटों तक स्थिति नियंत्रण से बाहर रही। हंगामे के बीच ही बाकी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और अचानक राष्ट्रगान के साथ बैठक समाप्त कर दी गई। इस बैठक में महापौर कामिनी राठौर, नगर आयुक्त प्रशांत नागर, उपसभापति केशव देव कुशवाहा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जिस तरीके से सदन के अंदर बिल आया महिलाओं के संबंध में, जो विपक्ष ने पूरा इसका विरोध किया, निश्चित ही एक नौटंकी थी सब लोगों की। और हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा नगर निगम, महापौर समेत, विधायक समेत पूरा सदन इस बिल के समर्थन में है। ये देखिए, मैं पिछले लगातार 8 सालों से और माँ वीरान झलकारी चौक की मांग कर रहा हूँ। ये क्या माता नहीं है, ये क्या महिला नहीं थी जिन्हें देश की लड़ाई लड़ी थी? मैं कई वर्षों से इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, लेकिन माननीय महापौर जी के द्वारा ये प्रस्ताव बार बार ठुकरा दिया जाता है। मैंने ये एजेंडे में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। ये महिलाओं की
अपमान करने की ये नीयत इनकी दिखाई दे रही है। और आज आप भरे सदन में देख सकते हैं, आज भरे सदन में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे महिलाओं का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। माननीय महापौर जी का अपमान करके राष्ट्रीय गान कराने का अधिकार होता माननीय महापौर जी का, लेकिन वो अधिकार ही छीन लिए। ये कैसे महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? ये तो आप सामने देख सकते हैं। जो अधिकार छीन सकते हैं महिलाओं का, वो क्या सम्मान करेंगे महिलाओं का? इसके लिए हम लोगों ने यह बात रखी है कि महापौर जी का सम्मान और महिलाओं का सम्मान हम बरकरार रखने के लिए आंदोलन करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने विरोध किया, हमने कोई विरोध नहीं किया है। हमारे नेता साकिब सलीम जी हैं, यहाँ पर है, उपस्थित है। इनके नेतृत्व में हम महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। और हम कह रहे हैं जो हमने 2023 में लागू कराया था 128वां संशोधन, उसको लागू कीजिए। 33% आरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर फिरोजाबाद नगर निगम की ये बैठक विकास से ज्यादा राजनीतिक टकराव और तीखी नोकझोंक के नाम रही। सवाल यही है कि जनहित के मुद्दे ऐसे ही शोर और हंगामे में खोते रहेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।